नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। फिर आज आप लोगों के बीच एक नई कहानी के साथ आए हैं। आज की कहानी पलक रजक के बारे में है, पर इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नोएडा की दीपिका नागर और भोपाल की त्वचा शर्मा की कहानी खत्म नहीं हुई थी कि ग्वालियर से एक घटना सामने आई है। वही घटना दहेज में उत्पीड़न, दहेज से प्रताड़ित और हत्या। अब यह जांच का विषय है, क्योंकि मायके वाले इसको हत्या बता रहे हैं तो वहीं ससुराल वाले इसको आत्महत्या। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। 3 दिन से भूखी पलक अपने भाई को फोन पर कहती है कि भैया मुझे बचा लो, यह लोग नहीं तो मार डालेंगे। ग्वालियर की 21 वर्षीय पलक रजक बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा उत्पीड़न में थी। अपने करीब 30 मिनट पहले भाई से और पिता से कहती है कि पिता और भाई मुझे जल्दी आकर बचा लो, यह लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं और खाने को कुछ नहीं देते हैं। करीब 3 दिन से जांच में पता चला है कि पलक शर्मा ने कुछ नहीं खाया था। इतना परेशान कर रखा था ससुराल वालों ने कि वह घुटन महसूस करती थी और इस घुटन को वह हर किसी से शेयर न करते हुए अपने सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखा करती थी। वही पलक रजक जिसके सोशल मीडिया पे करीब 10,000 फॉलोवर्स थे, वही पलक रजक जिसके फॉलोवर्स के साथ साथ हमेशा एक रियल कंटेंट डालने में माहिर थी, पर वह इतना परेशान थी कि वह धीरे धीरे अपने सोशल मीडिया पर तनाव, उत्पीड़न या मानसिक घुटन के बारे में पोस्ट करने लगी, क्योंकि वह अपने भाई, माँ, पिता के अलावा किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। रिश्तेदार, समाज के डर के कारण वह अपने आप को घुटन सा महसूस कर रही थी। पोस्ट पर लिखा करती थी कि सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे उसमें मैं VIP निकली। 25 अप्रैल 2026 को उसकी प्रथम सालगिरह थी। ठीक 12 बजे 24 अप्रैल को वह पोस्ट करती है, पहली मैरिज एनिवर्सरी पर इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट करती है और पीछे गाना होता है कि सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे सबसे उसमें VIP में निकली। पलक रजक जो 22 साल की 30 जून को होने वाली थी, उसका दूसरा जन्मदिन ससुराल में होता, पर इसके ठीक पहले ही उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। फोन पर भाई से कहती है कि भैया, प्रताड़ना की भी हद होती है, यह लोग मुझे सिर्फ मारते हैं और सुनते नहीं हैं। पर भाई भी क्या करता, माँ भी क्या करती, समझाइश ही दे सकती थी। कई दिनों तक समझाया, पर पलक को घुटन इतनी हो रही थी, उसकी पीड़ा स्वयं वही जान रही थी। भाई का आरोप है कि दहेज के लिए ऐसा किया जा रहा है। भाई और उसके पिता आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वाले कार और पैसों की मांग करते हैं। भाई और पिता का कहना है कि बड़े धूमधाम से पलक रजक की शादी की गई थी, क्योंकि पलक के पति 2025 में जब शादी हुई, एयरफोर्स में आउटसोर्स कर्मचारी अमित रजक था। शादी के बाद से ही सास और देवर उससे कार की मांग किया करते थे, जबकि हम लोगों ने बड़े धूमधाम से इसकी शादी की थी। पर कहते हैं ससुराल वालों की मांगे कभी पूरा नहीं हुआ करती हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर ससुराल वाले ऐसा करते हैं। कुछ परिवार, कुछ घर बेघर इसीलिए होते हैं कि दहेज दहेज दहेज, और वह घर एक सत्यानाश हो जाता है। उसी का नतीजा है पलक रजक। परिवार ने कहा, शरीर पर चोट के निशान, मौत से पहले किया संघर्ष। मायके वाले कहते हैं कि पलक रजक की मौत के पहले उसने बहुत दिनों तक संघर्ष किया, क्योंकि अमित जो उसका पति था उसको मारता था, पीटता था और खाने के लिए कुछ नहीं देता था, जिसकी घुटन के कारण वह आखिरकार उसकी हत्या कर दी और फिर उसको आत्महत्या बता दिया। फिलहाल इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में ही पता चलेगा कि यह हत्या है कि आत्महत्या। पर आज समाज में घट रही घटनाएं इतनी बेहद हो गई हैं कि
लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार पीढ़ियों से चला आ रहा दहेज प्रथा बंद हो चुकी, फिर भी आज दहेज के लिए बेटियों की हत्या की जा रही है। क्या दहेज के लिए बेटियों के साथ अन्याय ठीक है? यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ऐसा होना सही है या नहीं। दहेज प्रथा बंद हो गई है, फिर भी क्यों किसी की जान ली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।